मारिए मुझे बुआ जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इस घर का नियम है, बड़ों के खिलाफ नहीं जाते, बड़ों की बात नहीं टालते। आप मारिए मुझे, आप मेरी माँ की तरह है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सॉरी टू हर्ट यू बुआ जी, लेकिन आपकी कहानी मुझे अपने से बहुत अलग नहीं लगी, इसलिए मैंने पूछा। अपना I'm sorry. আমি तुमको ভালোবাসি। हेलो मेरी गुजराती छोकरी, आमी तुमको नहीं, आमी तुम्हाके भालोबासी। हाँ हाँ ठीक है, मैं इतनी बंगाली तो बोल लेती हूँ। तुम एक लाइन गुजराती में बोलकर बताओ बताओ। गुजराती? हाँ। मी पण तनु प्रेम करू करी छे। वेरी गुड, गुजराती और पंजाबी मिक्स कर दिया है आपने। गुजराती भाषा की तो बैंड बजा दी है। वेरी गुड गुरुदेव, वेरी गुड। मी पण नहीं, तने प्रेम करूं छे नहीं छू। तो लाइन क्या बना? हूँ तने प्रेम करूं छू। फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तने प्रेम करूं। देखो, मैं ये बार-बार नहीं बोलने वाली, तुम समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। हाँ तो बोलो क्या समझे? पण तने प्रेम करू छू, आमी तुम्हाके भालोबासी। और आमी तुम्हाके घृणा करी। I hate you. I hate you. पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। चुटकी, तुमने मंजीत को मेरे बारे में क्यों बताया? क्यों बताया? क्या पहले ही दर्द कम मिले जो अब जख्मों को कुरेदा जा रहा है? देखो, मैंने उन तीनों को कुछ भी नहीं बताया। तीनों नहीं है घर में, लेकिन आत्मा बन गई है इस घर की, इसलिए शायद उन्होंने। मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ। जरूरी नहीं तुम्हारी तरह सब माने। तुम क्या मानती? तुम भी तो चुप थी जब मुझे इस घर से निकाला गया था। चुप तो मैं आज भी हूँ, जब तुम इस घर में वापस आई हो। मेरा अतीत चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। मेरे अतीत की कोई नुमाइश करे वो मुझे पसंद नहीं। आगे से मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस घर में माँ के बाद मैं किसी पर अपना हक समझती हूँ तो वो तुम, और किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस घर में। और गोपू से भी नहीं? उनके लिए सालों पहले मैं मर चुकी हूँ। औलाद और माँ बाप का रिश्ता अटूट और अमर होता है बेटा। माँ बाप मरकर भी अपने औलाद से अलग नहीं हो सकते।
भैया इतनी देर हो गई है, अभी तक मेरी दूसरी चाय नहीं आई। रेडी है, ले लो। और तुम? मुझे थोड़ा काम है महेश, तुम ले लो ना। कुड़िए, दूसरी चाय का मतलब एक अंदर बुलाने का बहाना होता है। चलना छोड़ो, पागल हो गए हो। चलना। मेरी आंखें बंद है महेश, प्लीज कैरी ऑन। हाँ चुप कर, जल्दी से चाय लेके जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी महेश। मैंने कुछ नहीं देखा। अब पता चल रहा है मुझे ये दूसरी चाय का मतलब। मंजीत, क्या हुआ? मुझे रोहित की याद आ रही है। ओहो, पर वो तो अभी अभी आके गया ना नवरात्रि में, तुम्हारे पास ही तो था वो। तुम आके वापस भी तो चला गया। जब वो मुझसे दूर होता है ना तो दिल में अजीब सी उदासी छा जाती है, अधूरापन सा लगता है। आई अंडरस्टैंड, पर अगर रोहित को अपना करियर बनाना है तो उसे मुंबई जाना ही पड़ेगा बिंदिया। हाँ, तो मुझे लेकर जाता ना, मैं उसका वहां पर बहुत ख्याल रखती। मैं उसको रोज सुबह उठाती और वो मेरे लिए चाय बना कर लाता, जैसे तुम महेश के लिए लेकर आई। पहली या दूसरी? ऑफ कोर्स दूसरी वाली। चाय, आज तो मैं मर गई। क्या हुआ? वो ससुर जी ने कहा था कि चाय बनाकर लेके आना, 2 घंटे से तो मैं यही हूँ। ये 450 कितने हैं वो? 4.5। लाओ 4.5। अब ये देखो, सब मिला के 6,500 हो रहे हैं। बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं मैं? अगर माया को पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वो हमारा क्या करेगी। इस घर में सबसे ज्यादा कमजोर और मजबूर हम ही हैं। लेकिन आज तक हमारी गरीबी का एहसास बापूजी ने हमें कभी नहीं होने दिया। माया तो फिर भी सगी बहन है। भावना, अब हमें बेघर होने से कोई नहीं बचा सकता। जाओ सामान बांधो, इससे पहले कि माया हमें घर से निकाल दे, हम खुद ही चले जाते हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हरी घी वाला? जी हाँ, मैं हूँ, आइए। जी, मैं मुंबई से आया हूँ और रोहित सर ने आपके लिए ये 1 लाख रुपया भेजा है। ये लीजिए। जी, धन्यवाद। हमारे बेटे ने हमें बेघर होने से बचा लिया। ये देखो, रोहित, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मैं ये समझती थी कि मेरा बेटा भी की ही तरह पूजा पाठ करके अपना घर चलाएगा, लेकिन माँ, ये देखिए मेरे रोहित ने अपने माँ बाप को कैसे। माँ, बेटा आज बाप से आगे निकल गया। आगे जरूर निकल गया, लेकिन अलग नहीं हुआ। और यही तो असली कीमत है तुम माँ बाप की। बेटा जब माँ बाप के कंधों का बोझ अपने सर पर ले लेता है तो माँ बाप का जीवन स्वर्ग बन जाता है। आज रोहित ने जो खुशी दी वो स्वर्ग से कम नहीं है माँ।
चाय लेके गई तब तो बड़ी उछल रही थी। ओहो, बताओ तो क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? वो रोहित ने तो अपनी पत्नी को ही पराया कर दिया है। पता है तुम्हें? अब तुम ही बताओ मंजी, क्या रोहित को वो पैसे मुझे नहीं भेजने चाहिए थे? क्या पति की कमाई पर पत्नी का पहला हाथ नहीं होता है? लेकिन नहीं, उसने वो सारे पैसे मम्मी पापा जी को भेजे। विंध्या, कुछ देर के लिए अपनी नहीं, रोहित के मम्मी पापा की खुशी देखो। आई एम श्योर खुशी से उनकी आंखें भीग गई होंगी। हाँ मंजीत, मैंने पहली बार मम्मी जी को दिल से इमोशनल होते हुए देखा। वो सब छोड़ो, लेकिन रोहित ने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? विंध्या, ऐसे चीजों से रोहित के दिल में अपनी जगह तलाशने की कोशिश मत करो। तुम और रोहित एक ही तो हो। समझो, जो भी रोहित कर रहा है वो सब तुम ही कर रही हो। और ये सोचो, रोहित को पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें तुम अच्छी तरह से समझती हो, इसीलिए तो तुम्हें बिना बताए उसने सारे पैसे मम्मी पापा को दे दिए। कितना अपना समझता है वो तुम्हें, अपने वजूद में शामिल कर लिया है तुम्हें, है कि नहीं? सॉरी मंजीत, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसी कमाई की पहली हकदार मैं हूँ। मैं कितना गलत सोच रही थी ना। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचूंगी। लेकिन मंजीत, उसकी इस कमाई से मैं अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी तो खरीद सकती हूँ ना? विंध्या, इस महीने का घर खर्च मेरे 15,000। ये मेरे 15,000। मेरे 15,000। 30। मैंने 30,000 मांगे थे और मुझे 30,000 ही चाहिए। मैं भीख नहीं मांग रही हूं, घर खर्च मांग रही हूं। वो घर खर्च जो आप लोगों पर खर्च होता है, आपके परिवार पर खर्च होता है, मुझ पर नहीं। बात समझ में आ रही है या और खुलकर समझाऊं? हाँ हाँ, समझ आ गया। ये घर पहले भी तो चलता था सेम टू सेम। तब हम 30,000 रुपए नहीं देते थे। आप देने पड़ेंगे। क्योंकि अब ये घर आप लोगों का नहीं रहा। लेकिन माया, 30,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, खर्चे गिनवाऊं? जिस आलीशान घर में आप लोगों ने पनाह ली है, उस आलीशान घर का किराया पूरे सामान के साथ जो... अरे लेकिन इस हिसाब से तो... हिसाब माया के साथ कभी हिसाब मत करना। बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर मैं हिसाब जोड़ने बैठी ना, तो 30 के बजाय 60,000 देने पड़ेंगे। इसलिए चुपचाप पैसे निकालिए, वरना चुपचाप घर से निकलिए।
बापूजी देखा देखा बापूजी आपने कैसे छोटी होकर हम पे हुक्म चला रही है ये। हम इसके मोहताज नहीं है जो बात बात में घर से निकाल देने की धमकी देती है। बापूजी ये तरीका है बड़ों से बात करने का। ये लो। पूरे 30,000 रुपये है। मेरा, सुनंदा और मिठीबा का इस महीने का घर खर्च। आपसे कुछ नहीं मांगा था। अपने परिवार के लिए इस घर में रहने पर मजबूर हुआ हूं, लेकिन अपना ज़मीर मार कर नहीं, किसी के रहम पर नहीं, अपने खुद के बलबूते पर जीना है मुझे। इस घर किसी का भी हो अब, लेकिन अब भी यहाँ मेरे बनाए हुए नियम माने जाते हैं। ये घर खर्च के नियम मैंने ही बनाए हैं, तो ये नियम तोड़ने का हक मुझे भी नहीं है। रुकिए बापूजी, सच कहा है आपने। ये नियम आप ही के बनाए हुए हैं और इस घर में किसी को हक नहीं है इन नियमों को तोड़ने का, किसी को भी नहीं। और इसके अलावा आपने एक नियम और भी बनाया कि इस घर के बड़ों को उनके हिस्से का मान मिलना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बापूजी, हमारे लिए तो आप ही घर के बड़े हैं, घर के मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ बापूजी, इस घर में हम आपके सहारे ही जिए हैं। आपने बिना मांगे हमारी हर जरूरत पूरी की है। हमारे लिए इस घर के मुखिया आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए हम ये घर खर्च आप ही को देंगे। डोंट फील बैड। हाँ लेकिन इस घर के नियम और आपके दिए हुए संस्कार हम कभी नहीं भूलेंगे। और हमें विश्वास है कि आप अपना होद्दा कभी नहीं भूलेंगे। और हमेशा की तरह आप अपनी बहुओं की हर मुसीबत में रक्षा करेंगे और अपने परिवार की भी। फिर चाहे वो मुसीबत घर के अंदर हो या घर के बाहर। बापूजी, हमारा मान सम्मान अब आप ही के हाथ में है। अब हमें ये देखना है कि आप अपना बड़प्पन इस घर के छोटों के सामने कैसे दिखाते हैं।